हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉकाई इन्वेस्टमेंट। मैं हूं सुमित सब्रवाल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते वक्त हमारे को किन 4 गलतियों को अवॉइड करना है, 4 मिस्टेक्स जो हमारे को नहीं करनी है जब हम ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते हैं। वो पॉलिसी एक लाइफ इंश्योरेंस यानी कि टर्म पॉलिसी हो सकती है, वो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, या फिर वो एक कार इंश्योरेंस या बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है। तो अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो आप इन 4 चीज़ों का जो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे और यहाँ पे आप थोड़े से अटेंटिव रहेंगे उस टाइम पे, तो आई एम श्योर कि आप अपने लिए एक बेस्ट पॉलिसी खरीद पाएंगे जो आगे आपके रिक्वायरमेंट्स पे खरी उतरेगी। तो चलिए देखते हैं कि हमारी गलतियाँ क्या होती हैं। तो ये पहली गलती, जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये कि हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे कम प्रीमियम कौन सी कंपनी हमारे को दे रही है। तो होता क्या है कि हम वेबसाइट पे जाते हैं, हम वहाँ पे अपने डिटेल्स डालते हैं और कितना सम एश्योर्ड चाहिए, और वो अपने आप जो है सिस्टम कैलकुलेट करके वेबसाइट आपको स्क्रीन के ऊपर कंपनीज के कोटेशंस दिखा देती है। और अगर आप देखिए इन वेब एग्रीगेटर्स को, तो ये बोलते हैं भी सबसे सस्ती पॉलिसी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, सबसे कम प्रीमियम होता है। जी हाँ, तो वो उस प्रीमियम को, कम प्रीमियम को ही सबसे आगे, सबसे ऊपर दिखाते हैं। और आप क्या देखते हैं, आपकी नज़रें भी वहीं पर जाती है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड डाला और आपने जो है उसको एग्जीक्यूट किया सिस्टम पे, और आपके सामने स्क्रीन पे कंपनीज और उनके प्रीमियम्स आ गए, तो आप सबसे पहले नज़र कहाँ जाती है कि सबसे कम प्रीमियम किसका है। तो आपको लगता है कि यार 10 लाख का सम एश्योर्ड मुझे एक कंपनी दे रही है 10,000 में, तो ये दूसरी कंपनी मेरे को दे रही है 8,500 में, तो 1,500 रुपये बच रहे हैं। तीसरी कंपनी है वो 12,000 में दे रही है, एक है जो मुझे 14,000 में दे रही है, तो आप उधर जाते ही नहीं है। अगर देखूँ साइकोलॉजी, अगर हम बात कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकली हम होता क्या है कि हम वही देखते हैं कि यार तो फिर ये 8,500 रुपये वाली सबसे सस्ती है, चलो यही खरीद लेते हैं। और हम क्या करते हैं, एक तो ना हमारे पास टाइम होता है और ना इतना हमारा इंटरेस्ट होता है एफर्ट डालने का, हम उस पर क्लिक करते हैं और हम जो है सबसे सस्ती पॉलिसी खरीद के उसको एग्जीक्यूट करके ख़त्म कर देते हैं। तो गलती कहाँ पे है? गलती ये है कि हमने चेक ही नहीं किया कि सबसे कम प्रीमियम वाली पॉलिसी में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाऊँ कि अगर आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, गाड़ी के अंदर एक आप जाते हैं तो बड़े मॉडल्स होते हैं, वेरिएंट्स होते हैं। भाई ये LX है सबसे लोवेस्ट, फिर ये बीच का वेरिएंट है EX, फिर एक VX, एक ZX, एक ZXi और एक वो ऑटोमेटिक। सिमिलरली इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर भी जो होता है वो एक बेस पॉलिसी होती है जिसका एक प्रीमियम होता है और वो सबसे कम होता है। अब अगर हम पहले ये नहीं समझें कि भाई इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नहीं कवर्ड हैं या क्या क्या कवर्ड है, और उसको जाने बिना ही हम सिर्फ प्रीमियम दे के पॉलिसी ले लें, तो तब तो हम क्विकली लेके हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। बट जब हमारे को कभी क्लेम की ज़रूरत पड़ेगी, उस टाइम पे हमें समझ में आएगा कि अरे इसमें तो ये है ही नहीं। तो पहली गलती हमें जो करनी है, पहली गलती जो हमें नहीं करनी है वो ये कि हमारे को कम प्रीमियम हमारा ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए एक पॉलिसी को चूज़ करने के लिए। दूसरी गलती हम क्या करते हैं कि उस प्रीमियम के साथ उसके फीचर्स लिखे होते हैं, कुछ राइडर्स और एड ऑन्स लिखे होते हैं, हम उसको वहाँ पे क्लिक करके मोस्टली हम उनको स्टडी नहीं करते, या अगर हम क्लिक करके स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो हमारे को वहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, और जब समझ नहीं आती तो हम उसको छोड़ देते हैं जितना भी समझ में आता है, और अपने हिसाब से जो है हम 1-2 चीज़ों को समझ के और हम वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो दूसरी गलती कि राइडर्स और एड ऑन्स को नहीं समझना, तो हमें इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। तीसरी जो एक परसेप्शन है जिसको कि हमें क्लियर करना है वो ये कि भाई ऑनलाइन में सस्ती पॉलिसीज़ मिलती हैं। तो अब आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये भी एक मिस्टेक है अगर हम ब्लाइंडली इस चीज़ को मान के चलें कि भाई हम ऑनलाइन पॉलिसी खरीद रहे हैं तो सबसे सस्ती पॉलिसी यही है, ये ऑफलाइन से सस्ती है। ऐसा नहीं है, इस चीज़ को हम समझते हैं। और थोड़ा सा मैं 1 मिनट लेके आपको समझाऊंगा कि ऑनलाइन पॉलिसीज़ सस्ती क्यों हुई और आज हम किस सिचुएशन में हैं। तो पहला, जब कंपनीज ने अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया, एक बाइंग जर्नी बनाई अपनी ही वेबसाइट पे और बोला कस्टमर्स को कि भाई अब आप चाहें तो आप अपनी पॉलिसीज़ डायरेक्टली ऑनलाइन भी डिजिटली खरीद सकते हैं। पर हुआ क्या कि भाई कस्टमर्स जो हैं वो ऑनलाइन जाते ही नहीं थे। तो आपकी एक वेबसाइट है कंपनी की जहाँ पे आपने करोड़ों रुपए खर्च करके पूरी एक बाइंग जर्नी बनाई है, पर उसका अपटेक ही नहीं है। तो अपनी जर्नी को डिजिटली प्रमोट करने के लिए कंपनीज ने वहाँ पे इंसेंटिव्स देने शुरू किए
तो उन्होंने वो इंसेंटिव्स क्या दिए कि प्रीमियम में डिस्काउंट देना शुरू किया कि भाई अगर आप ऑनलाइन जाके पॉलिसी खरीदते हैं तो हम आपको 5%, 10%, 4% डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कंपनी कितना डिस्काउंट देती है किस प्रोडक्ट पे, तो उन्होंने वहाँ पे वो इंसेंटिवाइज करना शुरू किया। तो पिछले 4-5 सालों के अंदर धीरे धीरे जो है कस्टमर्स वो ऑनलाइन की तरफ जाना शुरू हुए, और कोविड आने के बाद तो डिजिटल जो है अपटेक इतना ज़्यादा हो गया कि कस्टमर जो है वो ऑनलाइन ही पॉलिसीज़ खरीदना शुरू हो गए। और ऐसे में जो ये वेब एग्रीगेटर्स हैं जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, रिन्यू बाय हो गया, और भी ऐसे वेब एग्रीगेटर्स हैं जो ऑनलाइन जो है पॉलिसीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे जो है उन्होंने प्रीमियम्स पे जो है डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। तो इसलिए सब लोगों की परसेप्शन ये होगी कि भैया ऑनलाइन प्रीमियम में जो है वो सस्ते होते हैं। हाउएवर ऑफ लेट कंपनीज ने ये रियलाइज़ किया कि ऑनलाइन डिस्काउंट देने से जो उनके ऑफलाइन चैनल हैं, जो सेल्स चैनल हैं, वहाँ पे उनकी सेल्स गिर रही है, क्योंकि आप एक चैनल जो है वो आपका एक प्रोडक्ट बेचता है एक्स प्रीमियम पे, और सेम प्रोडक्ट दूसरा चैनल ऑनलाइन बेचता है x-5% पे। तो अब जो कंपनीज की जो सेल्स फोर्स है उनका एक सिंपल क्वेश्चन अपनी कंपनी को ये था कि भाई हम प्रोडक्ट महंगा बेच रहे हैं, आप ऑनलाइन सस्ता बेच रहे हैं, तो कस्टमर हमारे से क्यों खरीदेगा। और ये बात कंपनीज को भी समझ में आई, और ऑफ लेट कंपनीज ने वो जो एक पैरिटी थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और अब एक थोड़े बहुत प्लान्स को छोड़ के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे प्लान्स जो है अब सस्ते हो गए हैं या ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं, बट मोस्टली कंपनीज ने उस गैप को जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो अब आप अगर जाएंगे और आप ऑनलाइन पॉलिसीज़ लेते हैं तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि क्या ये सेम रेट पे आपको ऑफलाइन भी पॉलिसी मिल रही है। तो अगर आपको सेम रेट पे ऑफलाइन पॉलिसी मिल रही है तो इज़ इट वर्थ एन एफर्ट फॉर यू टू डू अ रिसर्च yourself, find out everything and then buy online and then do self servicing whenever it is required। कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको सेम प्रीमियम ऑनलाइन मिल रहा है और सेम प्रीमियम ऑफलाइन मिल रहा है, तो क्या ऑनलाइन लेना और उतना रिसर्च करके सारा समझना, टेलीकॉलर से बात करना, ये सब इतना एफर्ट डालना ज़रूरी है, या फिर आप ऑफलाइन अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के थ्रू भी पॉलिसी ले सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी आप ऑनलाइन लें तो इस परसेप्शन में मत रहिए कि ऑनलाइन पॉलिसीज़ का जो प्रीमियम है वो ऑफलाइन से सस्ता है। आज की डेट में ये पैरिटी ख़त्म हो गई है। नंबर 3। नंबर 4, ऑनलाइन प्रीमियम में हमें ये लगता है जब हम पॉलिसी लेते हैं कि भाई इसमें जो एजेंट की कमीशन है वो बच जाती है, और हमारे को वहाँ पे जो है वो हम एजेंट को कमीशन नहीं देते, हम अपनी पॉलिसी खुद खरीदते हैं और हमारे को जो है वहाँ पे प्रीमियम में फ़र्क मिलता है। सो दैट इज़ द लॉजिक विच वी गिव टू आवरसेल्फ फ्रॉम अ डिस्काउंट पर्सपेक्टिव। बट एक चीज़ आप प्लीज़ समझिए, आप चाहे पॉलिसी बैंक के थ्रू लें, आप चाहे पॉलिसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लें, आप पॉलिसी अपने अंकल जी या किसी रिलेटिव जो कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं या जिनका इंश्योरेंस का काम है, एजेंट हैं, आप उनसे लें, आप कहीं से भी पॉलिसी लें, किसी इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म से लें, ब्रोकर से लें, कॉर्पोरेट एजेंट से लें, कमीशन, इंसेंटिव, पे आउट हर चैनल में हर पर्सन को मिलता है और वो मिलेगा। तो क्या पॉलिसी बाजार आपको पॉलिसी देता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो क्या उसके लिए वो फी चार्ज नहीं करता? बिल्कुल करता है। क्या कंपनीज जो है उनको कमीशन नहीं देती? बिल्कुल देती हैं। क्या एजेंट एडवाइज़र जब आपको पॉलिसी बेचता है तो उसको कमीशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो कमीशन, पे आउट, ये चीज़ जो है वो इससे बाहर नहीं हो सकती। हाँ, कमीशन पे आउट कम ज़रूर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बाइंग प्लेटफॉर्म क्या है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, बट वो भी आज की डेट में वो पैरिटी भी जो है वो कंपनीज ने ख़त्म कर दी है। तो कहने का मतलब ये कि कंपनीज को अब समझ में आ गया है कि भाई आपका एजेंट एडवाइज़र भी आपको ऑनलाइन रेट की पॉलिसी दे सकता है और आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो भी आपको ऑफलाइन के रेट पे पॉलिसी दे सकता है। तो दोनों चीज़ें जो है वो अवेलेबल हैं। तो इसलिए ये गलती आपको नहीं करनी, ये नहीं सोचना कि भाई एजेंट की कमीशन बच रही है इसलिए जो है ऑनलाइन पे पॉलिसी सस्ती है। तो अगर आप इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप जब अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो उसके अंदर आप गलती नहीं करेंगे। तो जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें, आप प्लीज़ इंश्योर करें कि आप सारे राइडर्स, एड ऑन्स जो अवेलेबल हैं उनको समझें, कौन सा राइडर, कौन सा एड ऑन आपके लिए ज़रूरी है, आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करता है, वो उसको अपनी पॉलिसी में ऐड कराएं और उसके बाद ही जो है आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें। कम प्रीमियम के चक्कर में आप पॉलिसी नहीं लें, नहीं तो वही होगा, आप एक
कार का बेस मॉडल ले लेंगे और जब आपको चलाने की और वो बेस मॉडल लेके आप अपने घर में खड़ा कर लेंगे कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कहीं जाना होगा, मैं इस गाड़ी से चला जाऊंगा। सिमिलरली मैंने एक पॉलिसी ली और घर में रख ली कि जब कभी क्लेम की ज़रूरत पड़ेगी मैं इस पॉलिसी को दिखाऊंगा, क्लेम ले लूँगा। तो जब क्लेम की ज़रूरत पड़ी, कहने का मतलब जब गाड़ी से जाने की ज़रूरत पड़ी और हम गाड़ी में बैठे तो हमें समझ में आया, अरे इसमें तो पावर विंडो ही नहीं है, अरे इसके अंदर जो है वो सेंट्रल लॉकिंग नहीं है। तो उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस ख़राब होगा। तो आपका वो एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, इसलिए ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते वक्त आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ आप ऑनलाइन जाके कन्वीनियंस के चक्कर में आप पॉलिसी मत लीजिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को फ़ोन लगाइए और आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से सारी ऑप्शन समझिए, ऑनलाइन भी देखिए। और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आज की डेट में जो है, अगर अच्छे एडवाइज़र हैं वो आपको अच्छी ही इन्फॉर्मेशन देंगे। आप एक बार क्रॉस चेक करिए और फिर डिसाइड करिए कि आपको पॉलिसी खुद खरीदनी है या आपको ऑफलाइन चैनल के थ्रू खरीदनी है। तो आई एम श्योर इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते रहूँगा मैं आपसे और नए वीडियोज़ के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।